व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है सबसे ज़्यादा अलग एंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सोशल एग्ज़ाम विच इज़ ऑन 29th of September, which is day after tomorrow. I had a lot of syllabus to complete and only 2 days are left. So I'm gonna study for 10 plus hours for these 2 days. So yes guys, let's get started. So guys, I started my day with cleaning up my table and then I will be starting with economics क्योंकि कल मैंने पूरे दिन economics पढ़ी थी like 3 chapters and अब मेरे को उनको revise करना है and learn करना है. So in the morning I'm gonna do these things. So yes guys, let's get started with economics for now. Just wanna talk you all about this economics subject. तो सबसे पहले तो economics subject ना मीडियम टू हार्ड लेवल का आता है इन योर बोर्ड्स, क्योंकि है ना इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो लाइक घुमा फिरा के आते हैं, इसमें कोई स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आता है। एंड जो स्ट्रेट क्वेश्चंस किससे आपको या लाइक इजी टाइप के क्वेश्चंस आपको सिविक्स और ज्योग्राफी से आ सकते हैं एंड हार्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आते हैं। सो दीज आर द सब्जेक्ट ऑन विच यू नीड टू फोकस मोर एंड आपको इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये आंसर है तो इसके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसके लिए आप ना कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं। इससे ना आपको सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो गाइज, द बुक आई यूज़ फॉर सोशल साइंस इज दिस एडुकार्ट 1 दैट इज़ बाय द ग्रास सर एंड इसमें ना सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं हर एक टाइप के, असर्शन एंड रीज़न है, MCQs भी हैं एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना वो भी इसमें दिए हैं। एंड इससे ना आपकी हर एक टाइप के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन बाय दिस वन बुक, इट इज़ रियली गुड गाइज. And the new edition of this book contains all the reduced syllabus and also it provides you the marking scheme of CBSE. So for social this is the best book, so you can go for this one if you want and अगर आपको कोई और पसंद होती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, no problem. सो गाइज, आई स्टडीड टिल 7 एंड उसके बाद मैंने सारे काम किए सुबह करने वाले एंड उसके बाद मैं गई मंदिर टू गेट सम पॉजिटिव एनर्जी. सो हेयर आई एम गोइंग टू मंदिर गाइज. As I need to study for 10 plus hours, so I need some concentration power. So to build it up, I need some positive energy. So here I'm going. Here I'm back guys and now it's 8 a.m. and now I'm gonna start with my second study session and in this session I'm gonna do geography. So geography में मेरे first 4 chapters आ रहे हैं and I need to revise them all क्योंकि मैंने अभी तक geography पढ़ी नहीं है इतने अच्छे से. So इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, so इसलिए मैं अभी geography start कर रही हूँ. And today I have planned to complete my geography and economics fully, like all the question answer, all the revision part मैं आज complete कर लूँगी and tomorrow I will be doing my history and civics. So yes, now I'm gonna start with geography. सो गाइज़, इन ज्योग्राफी ना आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा लर्न करनी पड़ती हैं। बेसिकली ना इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स होती हैं एंड एज यू ऑल नो सॉइल टाइप्स होती हैं, क्रॉप्स की टाइप्स होती हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए. सो इसलिए मेरे को ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन आई हैड टू लर्न एंड आई थॉट कि आई शुड डू सम ईजी चैप्टर्स जिसमें ऐसे सॉइल टाइप्स क्रॉप्स टाइप्स नहीं है. तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया विद द सेकेंड चैप्टर दैट इज़ लाइक वाइल्ड लाइफ. 1 चैप्टर जो है वो मैंने स्टार्ट किया. सो हियर आई एम डूइंग दैट. So here I am back with the third session that is from 11:20 to 12 o'clock. So now again I'm gonna do geography only. जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें लर्न करने के लिए एंड अभी तक मेरा ज्योग्राफी हुआ नहीं है. सो इसलिए आज मैं पूरा दिन यही करने वाली हूँ, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. तो पूरा दिन मेरा यही करने में जाएगा. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद ज्योग्राफी अगेन एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड हेयर आई एम वॉचिंग द वीडियोज़ बिकॉज कुछ मेरे को न्यूमोनिक्स वगैरह चाहिए सारे क्रॉप्स के नेम्स लर्न करने के लिए एंड /1 एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनको क्या क्या बोला जाता है. तो इसके लिए मुझे न्यूमोनिक्स चाहिए. तो इसलिए आई एम वॉचिंग दिस वीडियो सो दैट आई कुड गेट सम ट्रिक्स टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. तो आप लोग भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो इन योर ज्योग्राफी इन सम ऑफ योर चैप्टर्स, क्योंकि कुछ चैप्टर में तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको लाइक कैसे लर्न करना होता है. लाइक वन टॉपिक इज़ हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट, व्हाट आर द वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट. तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप वैसे ही लर्न करोगे, बट इन सम चैप्टर्स तो आपको ज़रूरत पड़ेगी न्यूमोनिक्स या टिप्स एंड ट्रिक्स की. तो उसके लिए आप कुछ देख सकते हो एंड देन यू कैन प्रिपेयर दैट चैप्टर्स.
So guys, I'm literally tired, but it's my fourth study session and 6 hours are already completed. So I'm gonna do again geography only. So yeah, let's get started with geo again. सो गाइज़, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं वो जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है उसमें जो लर्न करने वाला जो पार्ट है उसको मैं लिख रही हूँ ताकि मुझे वो लर्न हो जाए, क्योंकि वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला पार्ट है वो मैंने देख चुका है एंड आई हैड गॉट ऑल द टिप्स टू लर्न क्रॉप्स एंड देयर हैवी रेनफॉल, जितनी भी रेनफॉल होती है मैंने वो सबकी टिप्स देख ली है एंड आई एम डन विद डैट पार्ट। बट अब मैं लर्न करने वाला पार्ट लिख रही हूँ ताकि मुझे वो भी याद हो जाए। सो हियर आई एम डूइंग दैट। सो गाइज़, इन ज्योग्राफी जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो सबसे पहले आप ऐसे टॉपिक्स की टिप्स एंड ट्रिक लिख लीजिए उसमें, एंड जो थ्योरी पार्ट्स है ना उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके लिख लीजिए, सो डैट आपको उन शॉर्ट पॉइंट्स से ना आपको पता चल जाए कि इसको एक्सप्लेन आप कैसे करेंगे। तो आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लीजिए एंड ताकि आपको माइंड को पता चल जाए कि इस पॉइंट को मेरे को कैसे एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज़ द टिप टू मेक नोट्स ऑफ योर ज्योग्राफी। डू कमेंट डाउन एंड टेल मी कि आप लोगों में से किन किन को सोशल साइंस पढ़ना पसंद है एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट। इट इज़ वेदर हिस्ट्री, सिविक्स, जियो और इको। डू कमेंट एंड टेल मी देयर। सो गाइज, आई एम स्टार्टिंग फॉर सो लॉन्ग एंड अब मुझे भूख लग रही है, सो आई एम गोना गो एंड हैव माई लंच and then I will be starting with my 5th study session and it will be for 1 hour, that is from 2 to 3 o'clock. एंड आई एम जस्ट गोना आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आपने पूछा था मुझसे। सो सबसे पहले ना आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट इट्स अप टू यू कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो या नहीं। आपको उसको टाइम देना है, इट्स ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको स्टडी पे भी उतना ही ध्यान देना है एंड यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी थिंग, लाइक ऑन योर स्टडीज़, ऑन योर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो ऑन योर यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक इट। So if you're planning to make it, then you have to adjust your daily routine according to it. So guys, here I'm done with my work. That's it for today's video. I hope you all enjoyed it a lot and do subscribe to my channel for the part 2 and I will meet you in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care.